मैं आम कश्मीरी हूँ, अगर मेरा खून नहीं खोला होता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं आता। तो दूसरी बात कि जो राजनेता ये जो कर रहे हैं ना, ये कश्मीर के खून पे वोट बैंक यूज़ कर रहे हैं, कश्मीर के ब्लड को जो है वोट बैंक की तरफ यूज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो हुकूमत है एनसी ने की, ये सभी को पता है। दादा पापा और बेटे ने हुकूमत की, ये सभी को पता है। सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर की आवाम पे रूल जो चला है वो एनसी का चला है। एनसी कोई एक काम बता दे जो उन्होंने 1990 से लेकर आज की 2021 तक उन्होंने ऐसा कोई काम किया है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के फेवर तक हो। कोई भी ऐसा काम उन्होंने किया नहीं है। या जम्मू कश्मीर वो क्यों आएंगे पुलिस वालों की सड़कों पुलिस वालों के लिए सड़कों पे? क्योंकि उनको पता है वो वोट बैंक नहीं है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है वो वोट बैंक नहीं है। वो भी किसी के माँ के लाल है, वो भी किसी के बेटे है। कोई सीआरपी वाला अगर बिहार से आता है, सबसे पहले वो किसी का बेटा है, सबसे पहले वो किसी का बाप है, सबसे पहले वो किसी के माँ का सिंदूर है। वो ऐसा नहीं है ना, उसने भी किसी की माँ से जन्म लिया। वो ऐसा नहीं है ना कि वो बारिश के साथ आया है या वो कीचड़ के साथ आया हुआ है। वो भी तो किसी माँ का बेटा है और वो अपने सर्विसेज कर रहा है। वो अपने पाकिस्तान के साथ बात कर लो। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बात कर लो। पाकिस्तान के साथ बात क्यों करनी है? बात अगर करनी है ना, उस माँ से करो जिसने जिसका बेटा सुबह निकला और शाम को वापस नहीं आया। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कश्मीर के राजनेता जम्मू में आकर जब बात करते हैं तो जब उनसे पूछा जाता है कि भैया आप ये भी बताइए, जब कश्मीर का एक सच्चा मुसलमान जो चाहे आर्मी में हो, वो पुलिस में हो, जब वो वीरगति को प्राप्त होता है, जब उसकी शहादत होती है, तब आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? मैं आपको याद करवा दूं, कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला भी सड़कों पर बैठे, फारूक अब्दुल्ला ने भी बड़ी बड़ी बातें की। महबूबा मुफ्ती मैडम दिल्ली में जाके प्रदर्शन करती हैं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अभी 2 दिन पहले एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल, कश्मीर के एक कांस्टेबल, और उनकी बेटी आपने देखा किस तरह से रो रही थी अपने पिता के लिए। क्या वो जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा थे, इसलिए कश्मीर के नेताओं के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती? आज हम कश्मीर के एक आम आदमी से बात करेंगे। फ़हीम नाज़ीर नाम है उनका क्या कहना है? क्योंकि जब इन्होंने ये सुना कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, जब एक पत्रकार ने उनसे ये पूछा कि आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला जब 2 पुलिसकर्मी शहीद होते हैं, जो वो भी कश्मीर के मुसलमान थे, सच्चे मुसलमान थे, तिरंगा झंडा उठाकर कश्मीरियों की रक्षा कर रहे थे। इनका क्या कहना है? फ़हीम साहब, आप एक आम कश्मीरी हैं, आपसे बात करना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो कश्मीर के राजनेता जो सोचते हैं कि भाई कश्मीर उन्हीं का है, आम आदमियों का नहीं है, उन्हीं का है, और आप जब इनकी बात सुनते हैं आपको कैसा लगता है और आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि रिसेंटली हुआ है 2 दिन पहले कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो एक्स चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के रहे हैं, वो जम्मू आए थे। जैसे कि इलेक्शन कैंपेन के लिए वो आए थे, इलेक्शन कैंपेन करने के लिए आए थे। तो एक जर्नलिस्ट उनसे क्वेश्चन करता है, एक पत्रकार उनसे क्वेश्चन करता है, जो बांडीपुरा में किलिंग हुई, पुलिस वालों को मारा गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उनका जो एक एक्सप्रेशन था वो कुछ अजीब ही था। उनका जो चेहरे का एक्सप्रेशन था, उन्होंने ऐसा कहा कि व्हाई यू आस्किंग मी, व्हाट डू यू वांट लिसन, आप सुनना क्या चाहते हो मेरे से और मुझे क्यों ये क्वेश्चन कर रहे हो? जब एक पुलिस वाला मरता है उस पर वो क्यों नहीं बोलते? वो शायद ये चीज़ भूल गए हैं, जो उनका एस्कॉर्ट होता है वो जेकेपी का होता है, जो उनका डिफेंस होता है वो जो एस्कॉर्ट होता है, चाहे वो किसी भी डिफेंस का होता है, चाहे सीआरपी का होता है, बीएसएफ का होता है, चाहे वो जेकेपी का होता है, उनको जो फेस करता है, उनको जो प्रोटेक्ट शील्ड करता है, वो एक डिफेंस का ही होता है। और उसके साथ साथ अगर वो 36 इंच का सीना करके बाहर निकलते हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहीं पे भी जाते हैं कुछ भी करने के लिए, तब एक डिफेंस का पर्सनल, एक डिफेंस का आदमी पहले उनको डिफेंस करता है, अपनी सीना चौड़ा करके आगे चलता है गोली या पत्थर खाने के लिए, तब जाके उन पे बात आती है। तो उन्होंने ये रिएक्शन क्यों किया? उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि आप क्यों मुझसे सुनना चाहते हो, आप क्यों मुझसे पूछते हो, आप क्यों मुझसे ये कि सुनना क्या चाहते हो? दिल्ली में बोलो, दिल्ली सरकार से बोलो। दिल्ली की सरकार तो ये नहीं कहती है कि बंदूक उठाओ, दिल्ली की सरकार ये नहीं कहती है कि गोलियाँ चलाओ, दिल्ली की सरकार ये नहीं कहती है चाहे सिविल किलिंग्स कर लो, चाहे या जो लोग डिफेंस के उनको मार डालो। कोई ये नहीं कहता है, हर कोई कहता है कि पीसफुली रहो। और दूसरी बात, उनको जो कहा गया कि इसके विषय में पाकिस्तान के साथ बात करनी होगी, अगर उनको पाकिस्तान के साथ बात करनी है दैट मीन्स ये डिस्प्यूटेड है, ये जो जम्मू कश्मीर है ये एक मुतनाज़ा ये
स्टेट है, एक यहाँ पे मसला चल रहा है, तो वो हाउ कैन ही कॉल फॉर इलेक्शंस? वो इलेक्शंस की कॉल कैसे दे रहे हैं? जब तक यहाँ पे मसला हल नहीं होगा तब तक इलेक्शन कैसे होगा? कंफ्यूज है, कन्फ्यूज, खुद खुद में पहले कन्फ्यूज है। और दूसरी बात, उन्होंने आज तक कश्मीर के लिए और कश्मीर के युवाओं के लिए क्या किया, कश्मीर के यूथ के लिए क्या किया? जब वो स्पोर्ट्स में थे उनके स्पोर्ट्स के घोटाले भूल गए, वो JKCA में जब वो थे उसके घोटाले वो भूल गए। और दूसरी बात, जो शेख अब्दुल्ला उनके फादर जो सोवरा के रहने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टी चेक आप कर लो, अभी उनका प्रॉपर्टी वैल्यू चेक कर लो, वो अरबों में है, वो मिलियंस ट्रिलियंस में, लंदन दुबई पता नहीं उनके घर कहाँ पे। जम्मू कश्मीर की आवाम को लूट के वो पैसा उनके पास आया है। और स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, हमें स्टेटहुड वापस दे दो, हमें स्टेट वापस दे दो। हमें नहीं चाहिए वापस। अगर जम्मू कश्मीर यूनिटरी में अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होता है, बेरोज़गारी ख़त्म होती है, जम्मू कश्मीर के यूथ को जो है एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक ट्रैक मिलेगा कि उनका जो भी उनका एक टारगेट है अपना पूरा करने के लिए, उसके लिए मिलेगा। चाहे वो यूनिटरी रहे, चाहे वो स्टेट रहे, हमें कोई फ़र्क, जम्मू कश्मीर के आम लोगों को फ़र्क। आप फ़हीम साहब अभी आप मेरे साथ बात कर रहे हैं ना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अभी इस वीडियो के ऊपर ना कई लोग बोलेंगे आप RSS के हो, आप BJP के हो, मतलब बोलेंगे, क्योंकि कश्मीर में कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप फारूक अब्दुल्ला के ख़िलाफ़, महबूबा मुफ्ती के ख़िलाफ़ या किसी के भी खिलाफ बोलेंगे तो आप BJP के होगे, तो मतलब इस तरह का टैग आपको लगाएंगे। आपको भी लगता है कि इस तरह का टैग लगेगा? देखिए, पहली बात, मुझे टैग कौन सा लगेगा, क्या लगेगा, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं है, कोई भी टैग मुझे लगे, क्योंकि जो रियलिटी है ना, लोग रियलिटी एक्सेप्ट करने में थोड़ा देर करते हैं। ये कश्मीर की रियलिटी है। महबूबा मुफ्ती लो, जब वो सरकार में थी, BJP के साथ अलाइंस किया, जब वो BJP के साथ उन्होंने अलाइंस किया तो अपने भाई को रातों रात टूरिज़्म का मिनिस्टर बनाया, रातों रात। वो कहाँ से बना, उनसे कौन सा इलेक्शन लड़ा था? हर किसी ने घपला किया, हर किसी ने घोटाले किए, जम्मू कश्मीर की आवाम की फीलिंग्स के साथ खेला है। और रहा सवाल मेरा किसी पार्टी के साथ ताल्लुक है, कुछ भी, मेरा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा RSS, BJP, कांग्रेस, PDP या NC या कोई भी अगर पार्टी है, उनके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी के नाते मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, क्या पुलिस वालों का, JKP का या और डिफेंस का परिवार नहीं है? अगर वो JKP में या डिफेंस में ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले वो अपने परिवार के लिए ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले वो अपनी माँ, अपनी बेटी, अपने बाप, उनके भी सपने होते हैं। क्या उनके बेटों को सपने देखने का हक नहीं है? क्या उनको अपने सपने पूरे करने का हक नहीं है? अब JKP एक या कोई भी डिफेंस लो, वहाँ पे आपको सैलरी मिलती है मंथली, आप देश के लिए सेवा करते हो, आप देश के लिए तैयार रहते हो 24 घंटे 24x7 लड़ने मरने के लिए, तो आप उनके लिए तैयार रहते हो, अपनी जवानी कुर्बान करने देश के लिए आप तैयार रहते हो। तो क्या उनका परिवार नहीं है? वो अपने परिवार के साथ चैन के साथ नहीं रहते? फ़हीम साहब, जब इस तरह का कोई वारदात कश्मीर में होती है, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक यंग सब इंस्पेक्टर अभी भर्ती हुआ था, उसका प्रोबेशन भी नहीं पूरा हुआ था, वो निकल रहा था एक दुकान से और पीछे से उसको गोली मार दी जाती है। उससे कुछ दिन पहले एक और पुलिसकर्मी, वो नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, उनको गोली मार दी जाती है, वो मर जाते हैं। क्या आपका खून उस समय नहीं खोलता कि जब ऐसी बात होती है तो ये जो राजनेता हैं जो रोज़ सियासत खेलते हैं, इनको उनके लिए भी सड़कों पर आना चाहिए? क्या एक आम कश्मीरी का खून नहीं खोलता उस समय? देखिए, जहाँ तक ये सवाल है, अभी मैं आम कश्मीरी हूँ, अगर मेरा खून नहीं खोला होता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं आता। तो दूसरी बात कि जो राजनेता ये जो कर रहे हैं ना, ये कश्मीर के खून पे वोट बैंक यूज़ कर रहे हैं, कश्मीर के ब्लड को जो है वोट बैंक की तरफ यूज़ कर रहे हैं। इनको पता है, अगर हमने ये कहा कि पुलिस वालों के फेवर में कुछ बोला, हमें कश्मीर में वोट मिलने वाले नहीं, क्लियर कट से हमें कश्मीर में वोट मिलने वाले नहीं है, कोई भी हमें कश्मीर में वोट नहीं देगा। तो ये उस बात का फेवर करते हैं, खून पे ये कश्मीर की वोट बैंक जो है, कश्मीर का वोट बैंक जो है, वो खून पे ऊपर ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति चला रहे हैं। और इनके अलावा और कोई क्वेश्चन ही नहीं। या NC है, वो मुझे ऐसा काम कहे, सबसे ज़्यादा जो हुकूमत है NC ने की, ये सभी को पता है। दादा, पापा और बेटे ने हुकूमत की, ये सभी को पता है। सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर की आवाम पे रूल जो चला है वो NC का चला है। NC कोई एक काम बता दे जो उन्होंने 1990 से लेकर आज की 2021 तक उन्होंने ऐसा कोई काम किया है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के फेवर तक हो। कोई भी ऐसा काम उन्होंने किया नहीं है। या जम्मू कश्मीर, वो क्यों आएंगे पुलिस वालों की पुलिस वालों के लिए सड़कों पे? क्योंकि उनको पता है वो वोट बैंक नहीं है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है वो वोट बैंक नहीं है।
वो भी किसी के माँ के लाल है, वो भी किसी के बेटे है। कोई सीआरपी वाला अगर बिहार से आता है, सबसे पहले वो किसी का बेटा है, सबसे पहले वो किसी का बाप है, सबसे पहले वो किसी के माँ का सिंदूर है। वो ऐसा नहीं है ना, उसने भी किसी की माँ से जन्म लिया। वो ऐसा नहीं है ना कि वो बारिश के साथ आया है या वो कीचड़ के साथ आया हुआ है। वो भी तो किसी माँ का बेटा है और वो अपने सर्विसेज कर रहा है, वो अपने जो भी गाइडलाइन है उनको मिलती है उसको फॉलो कर रहा है। फहीम साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं कुछ दिन पहले ही बता रहा था कि हमारे जो कश्मीर के लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं। पता नहीं शायद इन्हीं राजनेताओं ने कश्मीर को भी बदनाम करके रखा है। आपने देखा हमारे जनरल विपिन रावत जी शहीद हुए, लाल चौक पर हमारे कश्मीरी भाई बहन आए, हाथों में कैंडल्स लेके उन्होंने वहाँ पर श्रद्धांजलि दी। ना ही सिर्फ लाल चौक में, कश्मीर के कोने कोनों में लोग बाहर आए अपने भारत के लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये है हमारा कश्मीर। हमारा कश्मीर वो नहीं है जो ये राजनेता बताते हैं कश्मीर को। हमारा कश्मीर ये है और ये एक आम कश्मीरी है। मैंने इनको नहीं बुलाया, इनका खून खोल गया जब हमारे एक भाई पत्रकार ने उनको, फारूक अब्दुल्ला को ये पूछा कि आप उन पुलिस कर्मियों के लिए क्यों नहीं बोलते, तो फारूक साहब बोलते हैं आप सुनना क्या चाहते हैं मेरे से, आप कॉम्युनल हैं। इसमें कॉम्युनल कहाँ से आ गया? फारूक साहब, आपकी अपना स्क्वाड भी तो पुलिस का है, आपके बेटे का स्क्वाड भी पुलिस का है, आपके रिश्तेदार भी आते होंगे, वो भी पुलिस का स्क्वाड लेकर आते होंगे। क्या आप उन पुलिस कर्मियों के लिए 2 शब्द नहीं बोल सकते? एक आम कश्मीरी क्या चाहता है फहीम साहब? एक आम कश्मीरी ये चाहता है, चाहे ये यूनिट टेरिटरी रहे, चाहे ये स्टेट रहे, जो सुकून की लाइफ है ना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बात कर लो, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बात कर लो। पाकिस्तान के साथ बात क्यों करनी है? बात अगर करनी है ना, उस माँ से करो जिसका बेटा सुबह निकला और शाम को वापस नहीं आया, चाहे वो पुलिस वाला था, चाहे वो आम कश्मीरी था, लेकिन सबसे पहले वो इंसान ही है, किसी माँ का बेटा। अगर बात करनी है उसके साथ कर लो, उसको बोलो आप चाहते क्या हो। पाकिस्तान के साथ बात क्यों करनी है? पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है? पाकिस्तान ने आज तक हमें दिया क्या है? आप हमेशा कहते हो एक बारी, दो बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी डायलॉग हुआ पाकिस्तान के साथ, रिजल्ट क्या है? नील ऑफ द बॉटम जीरो, नील ऑफ द बॉटम जीरो है। बिल्कुल, बहुत सही। और मैं धन्यवाद करूंगा फहीम जैसे लोग हैं कश्मीर में जो देशभक्त हैं हमारे। मैंने कहा ना, कुछ चंद लोग होते हैं, वो भी शायद कश्मीर में नहीं है, वो कश्मीर से बाहर से प्रोपोगंडा करते हैं और कश्मीर को बदनाम करते हैं। आज भी कश्मीरियत को अगर ज़िंदा रखा है तो फ़हीम जैसे लोगों ने। फ़हीम जैसे लोग हैं जो आज कश्मीरियत को ज़िंदा रखे हुए हैं। और इन्होंने खुद जब फारूक अब्दुल्ला की बात सुनी, किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, मत दीजिएगा कोई टैग इन्हें RSS या बीजेपी का या एजेंसीज़ का आदमी मत कहिएगा, ये आम आदमी है। और आम आदमी जो कश्मीर का डल में शिकारा चलाने वाला है या छोटी सी फड़ी लगाकर लाल चौक पे बैठा है, वो शांति चाहता है। उसे कोई लेना देना नहीं है 370 से, उसे कोई लेना देना नहीं है गुपकार अलायंस से, उसे कोई लेना देना नहीं है महबूबा मुफ्ती से। उसे 2 वक्त की रोटी चाहिए और अपने बच्चे को वो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनाना चाहता है। ये है कश्मीरियत। अपनी राय रखिएगा और मैं चाहूँगा कि फ़हीम जैसे लोगों का साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, सभी को राम राम।